अस्सलाम वालेकुम। परसों 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया गया, यौमुल अर्ज, ये रोज़ ज़मीन। तो ये ज़मीन के एहतराम में एक दिन मनाया जाता है जिसमें ज़मीन के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, ज़मीन को आलूदगी से बचाने की बात की जाती है। इस हवाले से वॉक्स होती हैं, रैलीज होती हैं और एक वर्कशॉप्स होती हैं। बताया जाता है लोगों को कि आप किस तरह ज़मीन की बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, इसकी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, इनके प्लांट्स को बचा सकते हैं, और मतलब इनडायरेक्टली आप ह्यूमन बीइंग्स को, होमो सैपियंस को कैसे बचा सकते हैं, सबको बचा के। क्योंकि लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पे बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से मैं एक तारीखी दस्तावेज़ है कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ख़त है जो अमेरिका के रेड इंडियन कबाइल्स, डोमिस कॉमस एक कबीला है, उसके सरदार चीफ सियाटल ने 1854 में अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन पेयर्स को भेजा था, जो 14वें अमेरिकी सदर थे, द 14th अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपनी ज़मीन हमें बेच दें। तो हाउ कैन वन सेल और वन बाय अर्थ, तो ये उनके ख़त का उन्वान था। तो ये सुनिएगा, ये ख़त बहुत कमाल की एक दस्तावेज़ है और आपको हैरत होगी कि 1855 में एक जंगली सो कॉल्ड एक वहशी शख्स ने, जो पढ़ा हुआ नहीं था बिल्कुल, जिसकी उम्र घोड़े की पुश्त पे गुजरती थी, वो जंगलों में गुजरती थी, उसने ये ख़त लिखा था। तो उसमें से है कुछ इक़्तिबासात। वो कहते हैं कि आप आसमान को, उसकी मेहरबानियों को, ज़मीन को और उसकी मेहरबान गर्मी को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? हमारे लिए ये तस्वुर ही अजीब व गरीब है। ऊंचे सनोबर की हर नोकदार शाख, साहिल की रेत का हर जर्रा, जंगलों में फैली हुई कोहर, तमाम सांस लेते हुए हशरात लोगों की याददाश्त और तजर्बात का हिस्सा है और मुकद्दस है। चट्टानों के दरमियान खाइयां हमारे बुजुर्गों की यादों से अटी हुई हैं। हम ज़मीन का हिस्सा हैं और ज़मीन हमारा हिस्सा है। खुशबुओं से महकते फूल हमारी बहनें हैं। हिरन, घोड़े और बाज ये हमारे भाई हैं। पहाड़ी चोटियां, सब्ज़ारों की घास, इनमें चरते हुए जानवर और इंसानी जिस्मों की हरारत, ये सब एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये चमकता हुआ पानी जो दरियाओं और नदियों की तरफ जाता है, महज पानी नहीं बल्कि हमारे आबा व अजदाद का लहू है। दरिया जो हमारी प्यास बुझाते हैं, हमारे भाई हैं। सफेद फामों के मरे हुए लोग अपनी मौत के बाद अपनी मादर वतन को भी भूल जाते हैं, लेकिन हमारे लोग मरने के बाद भी अपनी खूबसूरत ज़मीन को फरामोश नहीं करते, इसलिए कि ये सुर्ख आदमी की माँ है, यानी रेड इंडियन की। इसलिए कि सफ़ेद आदमी अजनबी है, लुटेरा है, जो रात को आता है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ज़मीन से छीन कर ले जाता है। ज़मीन उसके लिए माँ नहीं बल्कि दुश्मन है, और जब वो उसे फतह कर लेता है तो आगे बढ़ जाता है। वो अपने बाप की कब्र पीछे छोड़ जाता है और परवाह नहीं करता, और अपने बच्चों के हक़ पैदाइश को भूल जाता है। वो अपनी धरती माँ और अपने आकाश बाबा के साथ उन्हीं चीज़ों जैसा सलूक करता है जो खरीदी जाती हैं, लूटी जाती हैं, भेड़ बकरियों या चमकदार मोतियों की तरह फरोख्त की जाती हैं। उसकी ये हवस ज़मीन को बांझ कर देगी और पीछे एक वीराना रह जाएगा। जानवरों के बगैर इंसान कुछ नहीं। अगर तमाम जानवर ख़त्म हो जाएं तो इंसान तन्हाई से मर जाएगा। इसलिए कि जो कुछ चौपायों के साथ होता है जल्द ही इंसान के साथ भी होता है। तमाम जीरू एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। जो कुछ ज़मीन पर गुजरती है वही कुछ ज़मीन के बेटों पर गुजरती है। आदमी ने ज़िंदगी का जाला नहीं बुना, बल्कि वो तो सिर्फ इसमें जकड़ा हुआ है। वो जो कुछ जाले के साथ करता है दर हकीकत अपने साथ करता है। शुक्रिया, सलामत रहें।